संभावित है कि प्रशांत किशोर जी की भी यात्रा बहुत जल्द बेनीपट्टी अनुमंडल में होने जा रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग थक चुके हैं अब कि हम इनको वोट नहीं देंगे तो हम इनको देते हैं। लोग डरे हुए हैं कि हम इस पार्टी को देंगे तो ये हो जाएगा, इनको देंगे तो ये हो जाएगा, और इस चीज का गलत फायदा यहाँ के पॉलिटिकल लोग उठाते हुए आए हैं। जनसुराज के मुहिम के तहत पार्टी के नेता लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जनसुराज के प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य व बेनीपट्टी विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी रणधीर झा ने एक दिन एक पंचायत कार्यक्रम के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के बर्री पंचायत से दूसरे चरण की पदयात्रा शुरू की। बर्री से शुरू हुई यह 10 दिवसीय पदयात्रा विशनपुर, शाहपुर, बसैठ, मैघवन, पाली, गंगुली, दामोदरपुर होते हुए बेनीपट्टी नगर पंचायत में संपन्न होगी। इस बाबत रणधीर झा ने बताया कि इससे पहले वो प्रथम चरण में कलवाही की 11 पंचायतों में पदयात्रा कर चुके हैं। पदयात्रा का मूल उद्देश्य जनसुराज और प्रशांत किशोर की मुहिम, उनकी सोच को जन जन तक पहुंचाना है। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही बेनीपट्टी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की अनुमंडल स्तरीय सभा भी होने वाली है, जिसकी तारीख की घोषणा जल्द हो जाएगी। इस दौरान जनसुराज के अनुमंडल अध्यक्ष हरिराम ठाकुर, अनुमंडल किसान अध्यक्ष आशीष झा, प्रखंड अध्यक्ष कौशल किशोर झा, प्रवक्ता रोहित यादव, सदस्य गोविंद राय, पैक्स अध्यक्ष सत्यजीत राय, वार्ड सदस्य सियाराम, राहुल सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर रणधीर झा क्या कुछ बता रहे हैं। ये अभी दूसरा चरण का हम लोगों का शुरुआत है। पहले चरण में हम लोग कलवाही प्रखंड के 11 पंचायत में, जो नरार पश्चिम से शुरू हुआ था और अंतिम में मलमल उत्तरी में हम लोगों ने समाप्त किया। बीच में प्रशांत किशोर जी के द्वारा आहूत बदलाव रैली पटना में था, उसकी तैयारी और अन्य अन्य चीज़ों को लेकर के बीच में कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा था। अभी दूसरे चरण के लिए हम लोग निकले हैं। बर्री पंचायत से शुरू हुआ है और यात्रा का जो दौर रहेगा वो आज जैसे बर्री है 16 तारीख को, 17 को हम लोग बिशनपुर पंचायत में रहेंगे, 18 तारीख को हम लोग शाहपुर पंचायत, 19 तारीख को बसैठ पंचायत में, 20 तारीख को मैघवन पंचायत, 21 तारीख को पाली पंचायत में, 22 तारीख को गंगुली पंचायत, 23 तारीख को दामोदरपुर पंचायत और 24 और 25 2 दिन बेनीपट्टी नगर पंचायत का जो गांव है उरेन, बनकट्टा, प्रॉपर बेनीपट्टी मार्केट वाला इलाका हो गया, भट्टी से, डोली से, सरिशब, इन गांवों को वहां पे जाकर के कवर करेगा। फिर उसके बाद दूसरे चरण का हम लोग यात्रा समाप्त करेंगे। संभावित है कि प्रशांत किशोर जी की भी यात्रा बहुत जल्द बेनीपट्टी अनुमंडल में होने जा रही है। अभी तक दिनांक फाइनल नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनज़र कि हमारा ये दूसरा चरण जब समाप्त होगा तो उसके बाद जो तीसरा चरण होगा वो प्रशांत जी का जो अनुमंडलीय यात्रा होगा उसके बाद हम लोग पुनः शुरू। उद्देश्य यात्रा का है कि संभावित प्रत्याशी के तौर पे हूँ बेनीपट्टी विधानसभा में। प्रायः पॉलिटिकल लोग जितने हैं वो जान रहे हैं मुझे, क्योंकि पत्नी जिला परिषद है और अन्य अन्य कारणों से मैं छात्र राजनीति से ही निकला हुआ हूँ और सदैव यहाँ पे धरना आंदोलन अन्य अन्य माध्यमों से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो राजनीतिक लोग जान रहे हैं, आम जनमानस के बीच में जाना और उन लोगों से मिलना, उन लोगों को बताना कि मेरा नाम रणधीर है, मेरा घर जरेल है, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। अगर जनसुराज संभावित प्रत्याशी से मुझे कंफर्म करके बेनीपट्टी का प्रत्याशी बनाती है तो उस टाइम मुझे सिर्फ सीधे ये ना लोग कहे कि सीधे वोट लेने के लिए आ गया। तो उससे पहले जो एक चर्चा परिचर्चा मुलाकात होती है वो चीज़ करने के लिए अभी ये पदयात्रा में आए हैं। लोकल समस्याओं को भी समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे बर्री पंचायत में है तो स्वाभाविक है, ये तो सब दिन से लोग जान रहा है कि जो बेनीपट्टी का पश्चिमी जो 4-5 पंचायत है, चाहे बर्री, बिशनपुर, शाहपुर, बसैठ, ये सब जो पंचायत है, मेघवन वगैरह का जो पंचायत है, ये बाढ़ से प्रभावित रहता है, प्रत्येक वर्ष रहता है। तो उसका निजात क्या होगा कि क्या विधायक हम सिर्फ ऐच्छिक कोष योजना के अनुशंसा के लिए ही चुनते हैं कि हम ऐसे के लिए चुनते हैं कि बाढ़ से निजात के लिए जो स्थायी निदान पे क्या चर्चा हो सके, क्या बातें हो सकी, इन सब मुद्दों को लेकर के भी हम लोग समस्या भी समझ रहे हैं। समस्या का निदान कैसे होगा ये भी आपस में चर्चा परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं और परिचय वगैरह भी हम कर रहे हैं कि भाई जब दोबारा हम आए इसमें, इस गांव में, इस पंचायत में आए तो लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि पहली बार आया है या दिखा नहीं है या मिले नहीं है। मैंने इन लोगों को बताया भी कि मैं 17 में भी बाढ़ में आपके क्षेत्र में काम किया हुआ हूँ, मैं बगल के हाई स्कूल के लिए प्रोटेस्ट किया हूँ, आंदोलन किया हूँ, धरना किया हूँ, कई बार मेडिकल कैंप के माध्यम से आपके गांव आया हूं, लेकिन अभी राजनीतिक तौर से आपके बीच में आ रहा हूं। अपनी पार्टी की विचारधारा, प्रशांत किशोर जी की सोच और अपना जो मेरा एक विजन है बेनीपट्टी विधानसभा को लेकर के, उस चीज़ को लेकर के आया हूं। जब यात्रा शुरू किए थे तो हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके से स्नेह मिलेगा लोगों का। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग थक चुके हैं अब कि हम इनको वोट नहीं देंगे तो हम इनको देते हैं। लोग डरे हुए हैं
कि हम इस पार्टी को देंगे तो ये हो जाएगा, इनको देंगे तो ये हो जाएगा। और इस चीज़ का गलत फ़ायदा यहाँ के पॉलिटिकल लोग उठाते हुए आए हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी होते आए हैं वो लोग उठाते हुए आए हैं। तो इन चीज़ों के साथ हम यहाँ के जनता के बीच में तीसरे विकल्प के तौर पे, एक तीसरे नहीं एज ए पहले विकल्प के तौर पे आ रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है। लोग अब आप यही समझिए कि सुबह से लेकर के रात तक हम एक पंचायत में रहते हैं और वहाँ के लोकल लोग ही हम लोगों का चाय नाश्ता खाना आदि की सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। हज़ारों लोगों से प्रतिदिन हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा पे काम हो रहा है, हर चीज़ वो चीज़ हो रहा है और लोगों तक जा रहे हैं। तो बिना उनके स्नेह से तो संभव ही नहीं है।